बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की मैथमेटिक्स मैथ की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 दूसरी एक्सरसाइज है बेटा, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा 1.2 एक्सरसाइज का, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। अब इन तीनों में क्या कहते हैं, आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है एक्स प्लस अयोटा वाई, उसके बाद है +2 - 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 - अयोटा और मल्टीप्लाई 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा। ये वैल्यू बेटा आपको दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल मेथड है। इस साइड पे तो बेटा रकमें जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इनको ऐसे लिख लें, लेकिन ये देखें ये रकम और ये वाली जो दोनों है एक्स और 2, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, एक्स और +2। जो प्लस की है वो प्लस की रहेगी, जो माइनस की है वो माइनस की रहेगी। इसको हमने पहले लिख लिया। अब ये दोनों रकमों को एक साथ लिख लिया, प्लस ये अयोटा वाई और -3 अयोटा, इन दोनों को बेटा आपने एक साथ लिख लिया। ये ब्रैकेट लगानी है लगा ले, नहीं लगानी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अयोटा के बगैर रकमें एक साथ लिख ली और अयोटा वाली दोनों रकमें एक साथ लिख ली। इधर बेटा ये अयोटा ऐसे ही आ गया, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। पहले ये 5 बेटा इन दोनों से होगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 + 4 से होगा, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस आएगा। 5 को 4 से करेंगे 20 और साथ ये वाला बेटा अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये 5 दोनों से हो गया है। अब ये जो माइनस अयोटा है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। माइनस अयोटा को 3 से करेंगे तो -3 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस अयोटा को +4 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अयोटा को 4 अयोटा से करेंगे तो 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट जो है ये वैल्यू ऐसे लिखी x + 2, ये वाली जो है, और इन दोनों में से हमने क्या किया, अयोटा कॉमन ले लिया। अगर बेटा इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो इधर से जो है y अयोटा में से अयोटा कॉमन चला जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, y - 3 अयोटा में से जब अयोटा कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये बेटा इन दोनों वैल्यूज को इसीलिए एक साथ लिखा था इकट्ठा करके, ताकि इनमें से हम अयोटा कॉमन ले सके। इक्वल ये अयोटा एज इट इज आ गया, ये 15 भी ऐसे ही आ गया बेटा। उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू है 20 अयोटा और 3 अयोटा, ये दोनों रकमें अयोटा वाली हैं। 20 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 17 अयोटा। 20 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस किए तो 17 अयोटा आ गया, -4 ये वाला ऐसे ही, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x + 2 ऐसे ही आया, प्लस y - 3 और साथ अयोटा इज इक्वल टू, अब बेटा ये अयोटा भी ऐसे लिखा, अभी ये 15 ऐसे ही आ गया, +17 अयोटा भी ऐसे ही आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें x + 2, उसके बाद प्लस y - 3 अयोटा इज इक्वल टू, ये वाला अयोटा ऐसे ही आ गया बेटा। अब ये 17 अयोटा प्लस क्या है, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, जैसे है इसको वैसे ही हमने लिख दिया 17 अयोटा। ये बेटा 15 और 4 दोनों अयोटा के बगैर हैं, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। 15 में 4 ऐड किए तो कितना आ गया, 19 आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में इधर वाली वैल्यू में सिर्फ एक ही काम करना था कि अयोटा वाली रकम जो है वो कॉमन लेनी थी, बाकी सारे स्टेप इधर सेम ही रहने हैं। इधर बेटा सॉल्व हो रहे हैं, ये अयोटा अब 17 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 17 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला अयोटा को 19 से करेंगे तो 19 अयोटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये x + 2 और साथ क्या है प्लस y - 3 अयोटा इज इक्वल टू, ये 17 ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, इधर भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद बेटा ये +19 अयोटा
एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, x प्लस 2, उसके साथ क्या है प्लस y माइनस 3 और इसके साथ अयोटा आ गया। इधर बेटा इक्वल, ये -1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो -17 हो गया और प्लस 19 अयोटा एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला 19 अयोटा जो है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये देखें कि हमारे पास इधर भी 2 वैल्यू हैं और इधर भी 2 वैल्यू हैं। इधर पहली अयोटा के बगैर है तो इधर भी पहली अयोटा के बगैर है, इधर दूसरी अयोटा वाली है तो इधर भी दूसरी अयोटा वाली है। इसका जो अगला स्टेप है ना बेटा वो मैं इधर कर देता हूं। इधर जो पहली रकम है अयोटा के बगैर वो क्या है बेटा, वो है x प्लस 2 और इधर जो अयोटा के बगैर रकम है वो कितनी है -17। तो ये x प्लस 2 को हम -17 के इक्वल रख देंगे, यानी जो अयोटा के बगैर रकम है वो अयोटा के बगैर रकम के इक्वल आ जाएगी और जो अयोटा वाली रकम है वो अयोटा वाली के इक्वल आ जाएगी। अब अयोटा के साथ क्या है y माइनस 3, y माइनस 3 अयोटा नहीं लिखना, ये अयोटा के साथ जो रकम है वो इसके इक्वल आएगी। इधर अयोटा के साथ क्या है 19 19, ये आ गया बेटा। अब x के साथ ये जो 2 प्लस का है ये दूसरी तरफ जाके -17 के साथ ये भी माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -17 और -2 माइनस के 19 आ जाएंगे 19, x का आंसर आ गया। अब इधर से बेटा y का निकाल लेते हैं, y इधर ही, ये बेटा 19 ऐसे ही अपनी जगह पे, ये 3 माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो y कितना हो गया बेटा 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये y भी निकल आया है। उसने कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट किया, उसमें बेटा x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आपने इसको नोट कर लेना है, वीडियो को इधर ही स्टॉप करके फिर बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट, जो इसकी वैल्यू बेटा दी हुई है x प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, ये हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा और उसके बाद इक्वल है, इक्वल की दूसरी साइड पे बेटा वैल्यू दी हुई है 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा और उसके बाद बेटा क्या है मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 अयोटा, -5 प्लस 5 अयोटा और उसके बाद बेटा हमें वैल्यू जो दी हुई है वो है माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3/5, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3/5 और साथ मल्टीप्लाई अयोटा। ये बेटा वैल्यू आपकी है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट की। ये अयोटा चाहे आप पहले लिख लें चाहे आप बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बेटा इसको लेफ्ट साइड को अलहदा हल करते हैं, राइट को अलहदा करते हैं और बाद में जो है इनको कंपेयर कर लेंगे। तो ये बेटा x मल्टीप्लाई होगा पहले इन दोनों वैल्यू से, x को 1 से किया तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। उसके बाद फिर x को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस x अयोटा आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये वाली जो रकम है ये अयोटा y प्लस का जो है ये पहले 1 से होगा तो अयोटा y ही रहेगा, या इसको अयोटा y लिख लें या y अयोटा लिख लें, अयोटा पहले लिख लें बाद में लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अयोटा y जो है ये माइनस अयोटा से होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अयोटा y को अयोटा से किया तो y और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा y, ऐसे ही अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बेटा इक्वल, इस साइड पे जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे बेटा इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 आ गया। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस 5 अयोटा से, ये भी प्लस है ये भी प्लस ही रहेगा, और 2 को 5 से किया तो 10 और साथ क्या आ गया बेटा ये वाला अयोटा आ गया। उसके बाद ये वाला जो -3 अयोटा है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -3 अयोटा को -5 से किया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 3 को 5 से किया 15 और साथ ये वाला जो अयोटा है वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद -3 अयोटा को +5 अयोटा से किया, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 5 से किया 15
और उसके बाद बेटा ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा का क्या हो गया, स्केयर हो गया। ये वैल्यू ऐसे ही आ गई और इसके साथ ये जो -3/5 अयोटा है बेटा उसको वैसे ही मल्टीप्लाई लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x माइनस एक्स अयोटा प्लस y अयोटा माइनस y, और ये जो बेटा अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, -1 लगा दिया। इस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास जो वैल्यू है इसको हमने सॉल्व किया -10 ऐसे ही। उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू है बेटा ये दोनों अयोटा वाली हैं, प्लस का 10 अयोटा और प्लस का 15 अयोटा, ये दोनों ऐड होके प्लस के 25 अयोटा हो जाएगा बेटा। उसके बाद -15 ये वाला और साथ अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये वाली रकम हमने बेटा सॉल्व की, और ये जो -3/5 अयोटा है इसको एज इट इज अभी लिख दिया। उसके बाद ये बेटा x माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y को 1 से किया तो y आ गया, इक्वल इस साइड पे बेटा आपके पास -10 प्लस 25 अयोटा, ये रकम ऐसे ही, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 15 को 1 से किया तो 15 आ गया, और साथ -3/5 अयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास जो वैल्यू है इस साइड पे ये वाली और ये वाली दोनों अयोटा के बगैर है, इनको एक साथ लिख लिया x प्लस वाई, ये x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, और ये जो दोनों वैल्यू है बेटा इनको हम एक साथ लिख लेंगे -x अयोटा और प्लस y अयोटा, ये दोनों जो है ये एक साथ अयोटा वाली और अयोटा के बगैर एक साथ आ गई, इक्वल इस साइड पे बेटा -10। अब ये जरा देखें, ये जो -10 और +15 है ये दोनों अयोटा के बगैर हैं, तो अब हम क्या करेंगे बेटा इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। तो अब जब इन दोनों को प्लस माइनस किया, ये जो 25 अयोटा है ना प्लस का, ये तो ऐसे लिखा रहा, और इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लिया, 15 में से 10 माइनस किए तो प्लस का 5 आ गया, और साथ मल्टीप्लाई है -3/5 अयोटा, उसको वैसे ही लिख दिया। अब बेटा इधर से x प्लस वाई ऐसे ही ये वाली रकम, और फिर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, इन दोनों में से जो है अयोटा कॉमन ले लिया। अब बेटा यहाँ पे जो है ना अगर मैं माइनस लगाता तो इसका मतलब था माइनस भी कॉमन लिया है, लेकिन मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या किया है अयोटा कॉमन लिया है, तो ये वाला जो -x है ये भी ऐसे ही रहेगा और ये प्लस y भी ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस लगाते ना तो फिर माइनस कॉमन आना था, ये प्लस हो जाना था और ये माइनस हो जाना था। बात समझ आ गई, हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, सिर्फ अयोटा लिया है। इधर बेटा अब ये रकम इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, -3/5 को पहले मल्टीप्लाई किया 25 से, तो क्या आ जाएगा बेटा -3 को 25 से करेंगे तो 75 माइनस का और नीचे 5 आ जाएगा। जब 25 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -75 और नीचे ये वाला 5, अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे ये बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाना है, ये जब मल्टीप्लाई इससे होना है, ये माइनस प्लस -5 को 3 से किया 15 और नीचे ये वाला 5 भी ऐसे ही आ गया और साथ ये अयोटा भी ऐसे ही आ गया। ये रकम बेटा इससे भी मल्टीप्लाई हो गई और इससे भी मल्टीप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास x प्लस वाई ऐसे ही आ गया हमारा, ये प्लस -x प्लस वाई इंटू अयोटा भी ऐसे ही आ गया। इधर बेटा 75 को 5 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप पकड़े और इसको डिवाइड करके देख लें, ये 15 आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपका, ये 15 आ जाएगा, साथ ये वाला माइनस भी, और अयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या आ गया -1 आ गया। नेक्स्ट बेटा ये -15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 और साथ अयोटा ऐसे ही आ गया। अब अगला बेटा जो स्टेप है x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई मल्टीप्लाई अयोटा, इस साइड को ऐसे लिखा, ये बेटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 को 1 से करेंगे तो 15 ही आएगा, -3 अयोटा। अब बेटा ये पहले पार्ट की तरह का हो गया है, इधर भी दो रकमें हैं, एक अयोटा के बगैर और एक अयोटा वाली, दूसरी साइड पे इक्वल के भी दो रकमें हैं, पहली अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। तो अब बेटा अगला स्टेप वही है,
कि ये जो अयोटा के बगैर है वो इसके इक्वल आ जाएगी, जो अयोटा वाली है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो x प्लस बाकी वाला मैं इधर करने लगा हूं, x प्लस वाई इक्वल किसके आएगा, ये x प्लस वाई इक्वल ये 15 के आएगा बेटा, ये इक्वल है 15 के, ये इक्वेशन 1 है। और उसके बाद ये जो माइनस एक्स प्लस वाई है, माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला जो है बेटा अयोटा वाला, इधर अयोटा के साथ क्या है -3, ये किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने दो इक्वेशन बना ली बेटा, एक एक्स के बगैर अयोटा के बगैर वाली रकमों को इक्वल रख लिया और एक अयोटा वाली रकमों को इक्वल रख लिया। बेटा ये देखे इसके 2-3 तरीके हैं, जिस तरीके से आप मर्जी इसको कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखें, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 जो है उसमें ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 को, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई और इक्वल टू 15, इक्वेशन 2 थी -x प्लस वाई और इक्वल किसके था -3 के। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है बेटा ये x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये y और y ऐड होके कितना हो जाएगा 2y, और इधर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू 6 आई है ना, उसको चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें बेटा, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, जिसमें मर्जी कर लें, तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इससे जो नीचे स्टेप आना है वो मैं इधर करने लगा हूं। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की, x प्लस वाई इज इक्वल 15 था, यहाँ पे x ऐसे ही प्लस y की जगह 6 आ गया, ये वैल्यू इसकी निकाल ली है इक्वल 15। अब बेटा x इधर ही, ये 6 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके 15 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था 1.2 एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट जो था उसमें भी बेटा x और y फाइंड हो गया, क्योंकि इधर नीचे जगह कम थी इसलिए इसके नीचे वाला मैंने ये कर दिया और इसके जो आगे नीचे आना था वो ये कर दिया। तो आपने इसी तरह तरतीब से इसको नोट कर लेना है, इसको नोट कर ले बेटा। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट भी करेंगे। अब हम इसका लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा वो करेंगे, जिसमें वैल्यू हमारे पास है x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। इसको भी बेटा सॉल्व करके इसमें से भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको बेटा आगे इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है x ओवर 2 प्लस अयोटा और दूसरी वैल्यू है प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा और इक्वल किसके है 4 प्लस 5 अयोटा के। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, थर्ड वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटा इस रकम को अलहदा सॉल्व करना है, इसको अलहदा सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि इस साइड पे अयोटा वाली रकम और अयोटा के बगैर 4 और अयोटा वाली 5 ये दोनों पहले ही अलहदा अलहदा है, और इधर हमने इसी फॉर्म में लेके आना है और फिर उसी तरह जैसे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में दोनों को इक्वल रखा था, इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब बेटा इस साइड पे जो है हमारे पास ये 3 माइनस अयोटा है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू है एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस अयोटा से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इस मेथड को कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा रैशनलाइजेशन। तो ये हमने रैशनलाइज कर लिया, प्लस ये वाला इस रकम के साथ भी सेम करना है, 3 माइनस अयोटा को आपने क्या किया बेटा मल्टीप्लाई कर लिया 3 प्लस अयोटा से और डिवाइड भी 3 प्लस अयोटा से कर लिया। यानी इस रकम के नीचे जो है अयोटा वाली रकम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इधर भी बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये रैशनलाइजेशन है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप मुझे बेटा जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू थी उसको वैसे ही हमने लिखा। अब नेक्स्ट बेटा क्या करना है, ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, x को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, फिर x को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस x अयोटा आ जाएगा। नीचे बेटा आपके पास क्या आएगा,
ये 2 प्लस अयोटा और ये 2 माइनस अयोटा, एक रकम प्लस की है एक माइनस की है, एक जैसी रकमें हैं तो दोनों का स्केयर दरमियान में माइनस, ये फार्मूला भी आपको आता है, अयोटा का भी स्केयर आ जाएगा और 2 का भी स्केयर आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस ये वाला, ये बेटा अब y इन दोनों से होगा, ऊपर पहले y 3 से होगा तो 3y, और फिर प्लस ये वाला y अयोटा से होगा तो अयोटा y या y अयोटा आ जाएगा, और नीचे बेटा ये फिर वही एक प्लस है और एक माइनस है, 3 और अयोटा, इधर भी 3 और अयोटा, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो दोनों रकमों का स्केयर आ गया, और दरमियान में बेटा क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, इक्वल टू ये वाली जो रकम है 4 प्लस 5 अयोटा, इसको हमने सेम एज इट इज लिख लिया। अब बेटा अगला जो स्टेप है वो हम आगे करते हैं, ये 2x माइनस एक्स अयोटा, क्या है बेटा 2x माइनस एक्स अयोटा, और इसके नीचे क्या है बेटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, 2 का स्क्वायर आ गया बेटा 4 और दरमियान में माइनस था, ये वाला लगाया, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया, हमें पता है अयोटा स्क्वायर जहां पे होगा उसकी जगह क्या आएगा -1, ये वाला जो माइनस है बेटा वो ये पहले ही दिया हुआ है, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह ये वाला -1 आया है। उसके बाद प्लस, इसको ऐसे लगाया बेटा, नेक्स्ट जो है ये 3y प्लस 3 अयोटा y अयोटा, 3y प्लस y अयोटा, इसको ऐसे लिखा हमने। उसके बाद बेटा नीचे जो है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये माइनस ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस वैसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, और इक्वल की दूसरी साइड पे है 4 प्लस 5 अयोटा, ये वाली रकम हमने सेम एज इट इज लिखते जाना है। अब नेक्स्ट बेटा इधर आपके पास क्या आ गया 2x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय, ये बेटा आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4 प्लस 1 होगा कितना 5, प्लस इधर 3y प्लस y अयोटा, और नीचे बेटा हमारे पास क्या आएगा 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बेटा आपका 4 प्लस 5 अयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें आपके पास बेटा ये इधर नीचे 10 है तो इसको भी हम 10 बना लेते हैं, इसको 10 बनाने के लिए हमने 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, नीचे वाली रकम को 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले को भी 2 से, यानी 2 ऊपर भी लगा दिया नीचे भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बेटा अब सेम हो जाएगा। अब 2 को 2 से किया ऊपर आ गया 4x, माइनस 2 को x से किया तो 2x, और साथ ये वाला अयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 को 5 से किया 10 प्लस 3y प्लस y अयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा दोनों रकमें जो थी ना ये वाली और ये वाली हमने नीचे वाली सेम कर ली ताकि एलसीएम ले लें, आसानी से एलसीएम आ जाएगा। तो अब बेटा ये रकम जो है दूसरी साइड वाली वैसे ही लिखी, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ये वाली ऊपर वाली भी वैसे ही आएगी 4x माइनस 2x अयोटा, उसके बाद प्लस ये वाली रकम भी ऐसे ही आ जाएगी 3y प्लस y अयोटा। जब बेटा एलसीएम लेते हैं नीचे वाली रकमें सेम हो तो ऊपर वाली जैसे हैं वैसे ही आ जाती हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे है 4 प्लस 5 अयोटा। अब बेटा ये जो है इधर देखें ऊपर वाला ये भी अयोटा के बगैर है और ये वाला भी 4x और ये प्लस 3y, ये दोनों अयोटा के बगैर है, इनको हमने एक साथ लिख लिया, और ये माइनस 2x अयोटा और प्लस y अयोटा इनको एक साथ लिख लिया, 2x अयोटा और प्लस y अयोटा, अयोटा वाली रकमें एक साथ लिख ली, और ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 को 5 से करेंगे बेटा तो 50, और साथ अयोटा ऐसे ही रहेगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4x प्लस 3y ये एक रकम होगी जो अयोटा के बगैर है, इन दोनों में से बेटा हमने क्या किया अयोटा कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया अयोटा, माइनस कॉमन नहीं लिया सिर्फ अयोटा कॉमन लिया है, तो मैंने बाहर प्लस ही लगाया है और कॉमन क्या लिया है अयोटा, तो अब अगर प्लस लगाया तो इसका मतलब माइनस कॉमन नहीं आया, ये माइनस इसके साथ ही रहेगा 2x के, और ये प्लस y, इधर से ये कॉमन अयोटा चला गया और इधर से ये बाहर अयोटा कॉमन आ गया, इक्वल के दूसरी साइड पे 40 प्लस
50 अयोटा। अब बेटा ये देखें, इधर भी दो रकमें हैं, पहली अयोटा के बगैर दूसरी अयोटा वाली, और इधर भी बेटा दो रकमें हैं, पहली अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। अब हमने बेटा क्या करना है, अब नेक्स्ट में जो इसका होना है स्टेप, उसमें बेटा ये जो अयोटा के बगैर है वो इसके इक्वल आ जाएगी, जो उस साइड पे अयोटा के बगैर है, यानी 4x प्लस 3y ये आ जाएगा इक्वल 40 के। ये इक्वेशन 1। और ये जो रकम है अयोटा वाली -2x प्लस वाई, ये बेटा इक्वल किसके आ जाएगा, ये अयोटा नहीं साथ लिखना, अयोटा के साथ जो रकम है इधर अयोटा के साथ क्या है 50 के। ये इक्वेशन 2। ये बेटा हमारी दो मसावातें बन गई हैं, दो इक्वेशन बन गई हैं। नेक्स्ट जो बेटा इसका स्टेप है वो मैं इधर करता हूं। अब आपकी मर्जी है, आपने इनको जो है बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि एक वैल्यू में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दे दूसरी इक्वेशन में, या दूसरा ये होता है कि इनको प्लस माइनस कर लें। तो अब बेटा इनको प्लस माइनस करना जरा आसान है, अगर हम करना चाहें तो वो बड़ा इजीली हमारा हो जाएगा कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ना बेटा, इसके साथ है 3y, और इधर अगर हम बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो इधर भी y के साथ 3 आ जाएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इधर कितना 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये बेटा प्लस माइनस करने के लिए हमने या x वाली रकम सेम बनानी होती है दोनों की, या y वाली सेम बनानी होती है। तो अगर हम क्या करें बेटा, जो है इक्वेशन 1 के अंदर प्लस करें इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को ऐड करें, लेकिन इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से। इक्वेशन 1 के अंदर पहली मसावात के अंदर दूसरी मसावात को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या आएगा बेटा, पहली मसावात तो वैसे लिखनी है 4x प्लस 3y, ये तो वैसे ही लिख दी, और इक्वल है 40 के। ये वाली बेटा वैल्यू इसको ऐसे लिख दिया, और ये जो 2 वाली है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको बेटा -2 को 2 से किया तो -4x हो गया, और उसके बाद y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया, और ये जो 50 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब हमने काम क्या किया बेटा, हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, लेकिन इक्वेशन 2 को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, ताकि दोनों की बेटा जो है x वाली वैल्यू सेम हो सके। अभी ये वाला इससे कट जाएगा, 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y इक्वल 40, और 100 ऐड होंगे तो 140 आ जाएगा। अब ये बेटा 5 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 140 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा आपने 140 को जो है वो 5 पे डिवाइड कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़े और कैलकुलेटर पे लिखे 140 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हमने 140 को बेटा 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 28। ये y की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई है, ये 28 y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है ना 28, इसको चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर लें चाहे इसमें कर लें, आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी कर लें आपका आंसर सही आ जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं, इसके अंदर 4x प्लस 3, इधर था y की जगह आ गया 28 और इक्वल 40, यहाँ पे 40 आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 4x इधर ही, और ये 3 जो है इसको 28 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम 3 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 28, तो ये बेटा आ जाएगा 84 आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, और ये प्लस का 84 आएगा। उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे कितना है 40, और ये जो प्लस का 84 होगा इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। तो 4x जो है इसके नीचे बेटा जो स्टेप आना है मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, 4x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 40 में से माइनस करेंगे 84 को तो ये माइनस का 44 आ जाएगा। अब x हमने फाइंड करना है, इधर -44 है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब बेटा हमने -44 को डिवाइड किया 4 पे तो ये आ गया माइनस का 11, क्या आ गया बेटा -11। तो अब आपका x का आंसर भी आ गया है, वो है -11, और y का आंसर जो है वो कितना था हमारे पास 28। तो आपने x और y फाइंड करना था, दोनों चीजें फाइंड हो गई हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट वाला भी हमने कर लिया, सेकंड भी और थर्ड भी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी मसला कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।